इसकी ऐसे मिट्टी खोदने में हो सकता है कि इसकी जड़ें भी थोड़ी कट जा सकती हैं, जिससे इसे थोड़ी तकलीफ भी हो सकती है। लेकिन अगर ये मिट्टी नहीं खोदी जाएगी तो इसकी ग्रोथ सही नहीं हो पाएगी। इसकी ग्रोथ के लिए इसे थोड़ी तकलीफ देनी ज़रूरी है, क्योंकि इस मिट्टी की जो ऊपर की परत होती है वो बहुत सख्त हो जाती है, जिसकी वजह से जो भी न्यूट्रिशन इस पर डाला जाएगा, खाद आद डाली जाएगी या जो भी चीज़ें होंगी, वो इस जड़ तक नहीं पहुंच पाएगा। और जब तक जड़ तक नहीं जाएगा तो जड़ कमज़ोर हो जाएगी, पानी भी सही से नहीं जा पाएगा जड़ में। अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो मिट्टी का नीचे का हिस्सा है ये बहुत ज़्यादा पोला है, बहुत ज़्यादा लाइट है, हाथों से टूट जाता है। लेकिन जो मिट्टी के ऊपर है, ऊपर का जो सरफेस है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, वहाँ पे हार्डनेस ज़्यादा है, जिसकी वजह से न्यूट्रिशन नहीं जा पाएगा। बिल्कुल हमारे विचारों की तरह, जो हमारे विचार दुनिया के लिए, बाहर के लिए हैं, वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर तक कभी भी रोशनी पहुंच ही नहीं पाती और हम केवल इसी दुनिया के भटकाव में डले रहते हैं। इतना सब बताने के बाद क्या अब भी ये बताना बाकी है कि ज़िंदगी कैसे जिएं? क्योंकि ज़िंदगी किसी के लिए भी यूनिवर्सल गोल थोड़ी होता है, वो तो बस जैसी चल पड़े वैसी है। क्या नदियों का एक जगह कहीं जमावड़ा हो जाता है, बहाव रहता है, चाहे वो समुद्र में मिल जाती है तो भी बहती रहती है, क्योंकि उसकी नियति बहना है। क्या हवा कहीं एक जगह पर एक्यूमुलेट होकर रुक जाती है? वो हवा का भी काम बहना ही होता है, वो भी बहती रहती है। लेकिन फिर हम क्यों जमना चाहते हैं? क्योंकि जो जीवन है वो भी एक बहाव की तरह है, सबके लिए अपना अलग रास्ता बन जाता है, सबके लिए अपना एक अलग रास्ता हो जाता है। जैसे नदियाँ जब कहीं पर कमज़ोर पड़ती हैं तो वो ऐसे ऐसे नागिन की तरह घूमने लगती हैं, उसे मैनेंडरिंग बोलते हैं, जिससे कि उनकी थोड़ी बहुत स्पीड बढ़ जाती है। और मैनेंडरिंग नदी इस वजह से करती है क्योंकि उसका जब भार ज़्यादा हो जाता है, जो भी नदी में सेडिमेंट होते हैं, कण होते हैं, वो जब ज़्यादा हो जाते हैं और नदी की उतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो इतना वज़न अपने साथ ढो सके, तो वो उन्हीं सेडिमेंट्स को वहीं पर डिपॉजिट करना शुरू कर देती है, उन्हें पीछे छोड़ के नदी आगे बह जाती है। ऐसे ही हवा भी करती है। हवा भी जब सेडिमेंट्स को उठाने की कुव्वत उसमें नहीं रह जाती कि इतना भार लेके अब कैसे आगे उड़ा जाएगा, तो वो सेडिमेंट्स को पीछे ही ड्रॉप कर देती है। ऐसे दुनिया में कई पहाड़, कई प्लेट्यूज बने हैं और जो हवा होती है वो आगे बह जाती है। तो ज़िंदगी में जब तक तुम पीछे की चीज़ें ढोते आओगे, जब तक जो पीछे तुम्हारे साथ गलत हो चुका, अच्छा हो चुका या कुछ भी है, उसे ढोते रहोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। और आगे बढ़ के भी तुम्हें ख़त्म ही तो होना है। तुम पीछे की चीज़ों को जितना ज़्यादा चाटोगे, जितना ज़्यादा खुरेदोगे, उतना ही दर्द होगा। तुम जब तक, अभी बात करी थी मैंने इसकी शक्ति की, कि ज़मीन की ऊपर ही जो परत है ना, ये वाली, ये बहुत ज़्यादा सख्त होती है। लेकिन जहाँ थोड़ा हमने खोदा और नीचे की मिट्टी निकली तो नीचे थोड़ी क्या नमी होती है, मॉइस्चर होता है, और नीचे खोदोगे तो और वो बिल्कुल ही एकदम पोली ज़मीन हो जाएगी, जहाँ पे कि कई जीव भी रहते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े रहते हैं, अर्थवर्म रहते हैं। और ये पेड़ को न्यूट्रिशन तभी मिलता है जब इस ज़मीन को खोदा जाए, क्योंकि जड़ों तक वो न्यूट्रिशन सही से नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि ऊपर की मिट्टी, ऊपर की जो परत है वो बहुत ज़्यादा सख्त हो चुकी है। ऐसे ही हम अपने साथ कर लेते हैं। ऊपर की परत मतलब जो हमारे 5 सेंसेस हैं, उनसे फिर जो चीज़ हमारी कॉन्शियसनेस में जा रही है, हम उसे बांध लेते हैं, बाइंड कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो भी हमारे अंदर जानी चाहिए थी चीज़ें, जिससे शायद हमारा जीवन बेहतर हो सकता था, वो नहीं जा पाती है और हम एक जगह पे फिर रुक के रह जाते हैं। अब अगर इन पेड़ों को न्यूट्रिशन ना मिल पाए तो ये सूख जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, इन्हें पानी ना मिल पाए, ये ख़त्म हो जाएंगे। वैसे ही अगर हमने अपनी परत को नहीं हटाया, ऊपर की जो सख्त हो चुकी है, हमारे अंदर अगर वो रोशनी नहीं उतर पाई तो हम भी ख़त्म ही हो जाएंगे। अपनी बीती हुई चीज़ों को, बीती हुई यादों को हटाना ही पड़ता है आगे अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए। इस एलोवेरा को मैं बहुत पहले लाया था, शायद 10 साल आराम से हो चुके हैं। एक पेड़ में लाया था, वो पेड़ शायद अब ख़त्म हो चुका है,
लेकिन उसी पेड़ से ये बहुत बार ऐसे पेड़ निकलते रहे हैं। और यहाँ पर भी जो मैंने पेड़ लगाया था वो ये वाला था। इस पेड़ से अब ये यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे एलोवेरा हो चुके हैं, और जबकि इसकी गुड़ाई भी नहीं होती, इसका घरुआ भी नहीं है, इसे पानी भी अलग से नहीं दिया जाता, फिर भी ये धीरे धीरे खुद ही बड़ा हो जाता है और धीरे धीरे अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने लगता है। 10 साल में इसकी लोकेशन बहुत बार चेंज हुई, पहले कहीं था, अब यहाँ पर है। अगर आप अपनी ज़िंदगी के फैसले अपने हाथ में रखते हैं, सोसाइटी के, पेरेंट्स के या बाकी लोगों से हटाकर, थोड़ी कुव्वत रखते हैं, थोड़ी दम रखते हैं, तभी आप अच्छे से जी पाएंगे और सरवाइव कर पाएंगे। नहीं तो ये दुनिया ख़त्म कर देती है। बाकी पेड़ों के आसपास की घास भी हटानी पड़ती है, क्योंकि घास जितनी ज़्यादा होगी उतनी पेड़ की जो ग्रोथ है उस पर अफेक्ट करेगी। लेकिन ये वाला पेड़ पूरे घासों के बीच में ही हो जाता है, इसे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसकी चमड़ी बहुत मोटी है। ये अपने तौर तरीके से जीता है और अपने आप को बचाता है, सरवाइव करता है। अगर जीवन में ये कर पाओ तो ही यहाँ पे जी पाओगे, नहीं तो बाकी की चीज़ें खा जाती हैं, ख़त्म कर देती हैं, तो किसी को उसका कोई गिल्ट भी नहीं होता। ये नींबू का पेड़ है और इसमें कांटे बहुत भयंकर होते हैं। ये रहे कांटे, ये छोटे कांटे होते हैं पर बहुत ज़्यादा नुकीले होते हैं। अगर घुस जाए ना तो निकालना भी मुश्किल होता है। लेकिन ये पेड़, इनके ज़िंदा रहने के लिए इस चीज़ की ज़रूरत है। जिन पेड़ों में कांटे नहीं होते वहाँ पर जो पंछी होते हैं आराम से बैठ जाते हैं। बाकी के ये अमरूद के पेड़ हैं, ये अमरूद के पेड़ों में तोते आके अमरूद ख़राब कर देते हैं, आधा खा के फेंक के चले जाते हैं, चिड़िया उनके ऊपर अपना घोंसला बना लेती हैं। लेकिन नींबू के पेड़ में ये दिक्कत नहीं आती, या जो भी कांटे वाला गुलाब का पेड़ हो उसमें भी ये दिक्कत नहीं आती। उसके पीछे की वजह ही ये है कि इनके पास कांटे हैं। हर वक्त हर जगह पोलाइट रहना या बहुत सीधा बनना ज़्यादा ठीक भी नहीं होता। जब बात अपने पे आ जाए तो वहाँ लड़ना भी ज़रूरी होता है। थोड़े कांटे तो होने ही चाहिए, कांटे नहीं होगी तो ये दुनिया नोच खाएगी। प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है, प्रकृति ही हमें पूरा जीवन भी सिखा देती है, प्रकृति ही हमें समाज भी सिखा देती है। बस थोड़ा हमें देखने की ज़रूरत पड़ती है। चाहे तुम इसका कितना भी भला कर लो, लेकिन इसकी भी प्रवृत्ति है कांटे लगाने की, और दूसरी तरफ इसकी ये भी प्रवृत्ति है कि ये अच्छे अच्छे नींबू भी दे देती है, जैसे कि ये लगा, और भी लगे हैं, वो लगा, लेकिन कांटे भी उसके साथ में है। थोड़ी बहुत खटास है या नींबू का जो रिफ्रेशिंग जूस होता है वो है, तो उसके साथ थोड़े कांटे भी हैं, और दोनों ही चीज़ साथ में ज़रूरी भी हैं। अब अगर समझो कि राम के पास केवल ज्ञान होता और वही जो शालीनता से वो रहते थे केवल वही होता, उनके पास धनुष बाण नहीं होता, तो राम की क्या हालत होती। कृष्ण अपना शांति से रहते, उनके पास सुदर्शन नहीं होता। बाकी पेड़ से तो मैं समझा ही चुका हूँ, और समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। जो ना समझे उन्हें चाहे तुम कितना भी समझा लो, उनकी बुद्धि में नहीं आती। इस वाले पेड़ में एक पत्ती भी नहीं बची थी, लगा था कि ये पेड़ अब ख़त्म हो चुका है, लेकिन धीरे धीरे ये पेड़ दोबारा से हरा हो गया। ये अमरूद का पेड़ है। किसी की भी डेस्टिनी पूरी तरीके से तय नहीं होती है। डेस्टिनी केवल यहाँ पे इतनी होती है कि एक ज़िंदगी है तो फिर एक उसके साथ मौत भी आ गई, लेकिन उसके बीच की जो कहानी है ज़िंदगी और मौत के, वहाँ पर कुछ तय नहीं होता।
वहाँ पर कुछ भी प्री प्लान नहीं होता, हर चीज़ तुम्हें खुद बनानी पड़ती है आखिरी सांस तक। हाँ, ज़िंदगी में जब तक ज़िंदगी बची होती है, मान लो कि एकदम ही डेड नहीं हो गए, तब तक उम्मीद होती है कि दोबारा तुम जो भी करना चाहते हो उसमें मेहनत करते हो तो शायद वो तुम पा लो, तुम उस चीज़ को हासिल भी कर सकते हो, ये एक उम्मीद रहती है। लेकिन उसके लिए लड़ना पड़ता है। और ये पेड़ों में भी क्वालिटी होती है, वॉरियर टाइप क्वालिटी, कि हाँ पूरे सूख चुके, एक एक पत्ती झड़ चुकी थी, लेकिन शायद एक उम्मीद फिर से हो सकता है, और फिर से हुआ भी, फिर से करा, फिर से खड़ा हो गया, फिर से पूरा पेड़ हरा भरा हो गया। तो हम इंसान होकर हमें भी एक उस उम्मीद का स्वागत तो करना ही चाहिए। जहाँ पर सपने ख़त्म हो जाते हैं, जहाँ पर लगता है कि पूरी दुनिया ख़त्म हो चुकी है, वहाँ से एक नई शुरुआत करी जा सकती है, बिल्कुल करी जा सकती है, उसमें कोई भी डाउट नहीं। और इंसान तो असीम संभावनाओं का राजा है, वो जो चाहे वो कर सकता है, बस थोड़ी सी शिद्दत चाहिए उसके लिए। हम दोबारा से अपना पुनर्जन्म कर सकते हैं, इसी जन्म में, इसी शरीर में, बार बार कर सकते हैं, जैसे कि इस पेड़ ने करके दिखाया। कभी भी जब भी हताश नाराज हो, जब लगे कि सब चीज़ ख़त्म हो चुकी है, जो तुम करना चाहते थे वो नहीं हुआ, जिसे तुम चाहते थे वो नहीं मिला, तो थोड़ी अपने अंदर विल पावर रखना कि सांसें चल रही है ना, हाथ पैर अभी चल रहे हैं ना, दूसरी बार ट्राई करते हैं, हो जाता है। पेड़ ने करा है तो हम इंसान तो कर ही सकते हैं। यहाँ पर मुझे 3 किस्म के गुलाब नज़र आ रहे हैं, आपको शायद ये गुलाब एक किस्म का ही लग रहा हो। एक ये गुलाब है जो कि अभी है, एक ये गुलाब है जो कि गुलाब था, और एक ये गुलाब है जो कि गुलाब होगा। ये अभी 3 गुलाब निकलने वाले हैं। ये गुलाब, इसकी उम्र पूरी हो चुकी, ये ख़त्म हो चुका, और ये गुलाब अपने पीक पे है, और भी बाकी के और भी अच्छे अच्छे यहाँ पर ये गुलाब लगा है। ये गुलाब अभी अपनी जवानी में है, फिर ये भी ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे। यानी कि आपकी डेस्टिनी जो अभी मैंने बात करी थी वो केवल इतनी है, अगर ये होगा तो ये भी होगा, लेकिन बीच में आपके साथ क्या होगा वो नहीं पता कि क्या होगा, और वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं कि बीच में आपके साथ क्या होगा। और एक और चीज़ गुलाब से सीखी जा सकती है कि जो ज़िंदा चीज़ें होती है ना, वो ऐसे ही पत्ती पत्ती करके बिखर जाती हैं, सूख जाती हैं, और फिर ऐसे ही झड़ जाती है, हर चीज़ बिखर जाती है अंत में। अभी चाहे इसे अपनी खूबसूरती पर, अपनी महक पर कितना भी गुमान हो, कितनी भी इसे अपने ऊपर एक गुरूर हो कि मुझ जैसा सुंदर कोई नहीं, मुझ जैसी खुशबू किसी में नहीं, लेकिन इसकी नियति ये है, ये वाला ऐसे पत्तियों की तरह झड़ जाना इसकी नियति है। उससे इसकी में बिल्कुल भी बदलाव नहीं किया जा सकता, कोई भी नहीं बदल सकता। लेकिन बीच में शायद इसके साथ ये भी हो सकता है कि इसे उठा के कोई मंदिर में चढ़ा दे, भगवान के नीचे रख दे, कोई मकबरे में रख दे, कोई जनाजे में ले जाए, कुछ भी हो सकता है, शादी में ले जाए, लेकिन अंत इसका यही होगा कि पत्ती पत्ती होकर ये सूख के बिखर जाएगा। बीच में चाहे इसके साथ कुछ भी हो जाए। ये प्रकृति हमें हर चीज़ सिखाती है, बस थोड़ी आंखें खोल के देखने की ज़रूरत होती है। आरंभ भी दिखा दिया, जवानी भी दिखा दी, गुमार भी दिखा दिया, गुरूर भी दिखा दिया, अंत भी दिखा दिया। और लेकिन हम इंसान इसको समझ नहीं पाते। शायद अभी ये दोनों लड़ते भी हैं अपनी भाषा में कि मैं ज़्यादा सुंदर, मैं ज़्यादा सुंदर, बगल वाला मुस्कुराता हो कि कभी हम भी थे सुंदर। लेकिन हाँ, एक और प्रवृत्ति सीखी जा सकती है कि जहाँ पर गुलाब खिलेगा या जहाँ पर कोई भी फूल खिलेगा, वो जगह अपने आप महक जाएगी, उसे महकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ पर सूरज निकलेगा वहाँ पर अपने आप रोशनी हो जाएगी, जहाँ पर ज्ञान होगा वहाँ अपने आप शांति और प्रेम आ जाएगा, क्योंकि वो
करना नहीं पड़ता। अब ये इसकी प्रॉपर्टी है कि ये निकलेगा तो खुशबू तो होगी, अपने आप होगी। ये इसके हाथ में नहीं है, सूरज के हाथ में नहीं है कि वो निकले और रोशनी ना हो। वैसे ही आपके अंदर के जो गुण हैं वो भी अब आपके हाथ में नहीं रहे कि उनका जो कॉन्सिक्वेंसेस होगा, जो बाहर समाज पे उसका असर पड़ेगा, वो अब आपके हाथ में नहीं है। जो आपके गुण हैं वही आपको बना देंगे। और लेकिन हम में एक काबिलियत और है कि हम अपने विचारों को, अपने गुण को बना सकते हैं, मोड़ सकते हैं। तो क्यों ना मोड़ के बेहतर करो ताकि दुनिया आप बेहतर कर सको। देखो, आर्टिफिशियल जो चीज़ें होती हैं, नकली चीज़ें कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं, पर असली चीज़ जो जीवन है, जो रियल है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि उसकी अगर ज़िंदगी है तो उसे ख़त्म भी होना है। जो तुम मेरे आसपास देख रहे हो, मुझे देख रहे हो, या खुद तुम, हम सब ख़त्म हो जाएंगे। प्लास्टिक की बनाई हुई चीज़ें, नकली चीज़ें वो हमेशा रह सकती हैं, लेकिन हमारी यही खासियत है कि एक टाइम पीरियड हमारे पास, बस। और जब तक तुम ये याद रखोगे कि एक बहुत छोटे से टाइम के लिए हम यहाँ पर हैं, तुम्हारे अंदर किसी दूसरे के लिए कभी भी कोई भी गलत भावना या किसी का गलत करने की, या कुछ रुपए के लिए, कुछ चीज़ों के लिए किसी के साथ बुरा करने की कभी भी दिल में नहीं आएगी। अगर तुम केवल इतना समझ जाओगे कि हम बहुत बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, ये चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं, हम भी ख़त्म होने वाले हैं, कभी भी हो सकता है, कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। तो तुम्हारे अंदर से जितनी बुराई है वो अपने आप ख़त्म हो जाएगी। हालांकि आजकल अच्छाई में भी बहुत ज़्यादा बुराई है, मिलावटी अच्छाई है, वो सब तुम्हारे अंदर से ख़त्म होकर तुम महसूस करोगे उस प्रेम को, उस शांति को, जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जिससे कि न केवल तुम्हारी ज़िंदगी बल्कि अपने आसपास भी, इस दुनिया को भी तुम और हम बेहतर बना सकते हैं। केवल वो तब होगा जब तुम अपने अंदर जागोगे, अपने साथ थोड़ा वक्त बिताओगे, दुनिया की भागदौड़ से बचोगे। अभी जितनी भी चीज़ें मैंने तुम्हें बताई वो शायद तुम्हारे समझ में आई हो या ना आई हो, लेकिन ज़रा तुमने मुझे देखा कि मैं क्या करता रहा पूरी वीडियो में। एक अलग सी शांति में हूँ, कोई भाग दौड़ वाली ज़िंदगी नहीं, कुछ पकड़ना नहीं ना। दौड़ते तुम तब हो जब तुम्हें कुछ पकड़ना हो, जब कुछ चाहिए हो। जब तुम्हारी चाहत सीमित हो जाती है, पकड़ने की कुछ इच्छा नहीं रह जाती, तब वहाँ तुम्हें वो मिल जाता है जिसके पीछे सच में तुम भाग रहे थे। तुम भाग इसलिए रहे हो ताकि कहीं आगे चलकर तुम थोड़ा रेस्ट कर सको। अगर तुम्हें आराम ही करना है तो भाग क्यों रहे हो, वहीं पे लेट जाओ ना। केवल इतना ही समझना है।